Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.3 जिसमें आप लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ना है। इसके ऊपर हम लोग लास्ट में जो है 2 एक्सरसाइज वैसे भी कंप्लीट करके आ चुके हैं। आप लोगों को उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हैं कि उसमें मैंने क्या क्या सिखाया है। ये आप लोग लास्ट सेशन को देखकर पता कर सकते हो कि हम लोग क्या क्या सीख कर आ चुके हैं। आज हम लोग नया सेशन कंडक्ट करेंगे। इसमें हम आपको एक नई एक्सरसाइज सिखाएंगे और उसके बारे में कई सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। आज की एक्सरसाइज में क्या क्या नया है ये आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। राइट फ्रेंड्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.3 के अंदर शेयर के बारे में पढ़ेंगे। शेयर क्या होते हैं और शेयर मार्केट क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज लेंगे। ये सब काम कैसे करता है, सुना बहुत कुछ है बट इसके बारे में जानते नहीं हैं आप सब लोग। तो इसके बारे में आज के एक्सरसाइज के साथ साथ आपको इसका भी नॉलेज मिलेगा कि ये सब काम कैसे करता है। राइट फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे जो कि हमारे बुक में सबसे पहला टॉपिक ये दिया जा रहा है कि शेयर, व्हाट इज शेयर। ठीक है, तो आपको शेयर समझना चाहिए कि शेयर कैसे लैंग्वेज में समझा जाए। वैसे तो शेयर का मतलब होता है साझेदारी करना, शेयर कर लो किसी के साथ में, है ना। शेयर का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? साझा करना, किसी के साथ शेयर करो। तो शेयर करना तो बहुत इजी समझ में आता है, बट यहाँ पे शेयर जो है ये वो वाला शेयर नहीं है, साझे वाला। एक्चुअली में कहीं ना हद तक मीनिंग तो वही निकलती है यहाँ पर भी। ठीक है, आपको सिखाएंगे ये शेयर कौन से शेयर हैं और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम आपके साथ बात करना चाहेंगे एक शेयर कैसे बनता है और इसको कौन बनाता है इसके बारे में। शेयर बेटा एक कंपनी की पार्टनरशिपिंग का रास्ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एक चीज़ सिखाऊं कि अगर सपोज करो आपके पास में एक कंपनी है, ठीक है, या हम ऐसे मान लेते हैं मिस्टर ए के पास में क्या है, एक कंपनी है और उन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है। तो कंपनी को स्टार्ट किया है तो कुछ ना कुछ अमाउंट दिया होगा, कुछ ना कुछ पैसे खर्चा करके बनाया होगा कंपनी को। जो अमाउंट खर्चा करके ये बनाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। इन्होंने क्या लगाया होगा? कुछ ना कुछ कैपिटल लगाया होगा और कैपिटल रुपीज़ होते हैं बेटा। कितना रुपए से कंपनी स्टार्ट की, ये वो चीज़ है। ठीक है, करोड़ में, लाख में, कितने लाख की कंपनी स्टार्ट हुई, कितने करोड़ की कंपनी स्टार्ट हुई, ये वो चीज़ है। तो देखा है मिस्टर ए ने ये देखा कि मेरी कंपनी जो है ग्रोथ करना शुरू की। ठीक है, मिस्टर ए ने थोड़े दिन में कंपनी स्टार्ट की और ये देखना शुरू किया कि थोड़े ही दिन में इनकी कंपनी ने उठना शुरू कर दिया, ऊपर जाना शुरू कर दिया। इनकी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ने लगा, कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमाने लगी। अब ये लोग ये और सोचते हैं कि मैं अपनी कंपनी को और आगे लेके जाना चाहता हूँ, मैं इसको और ब्रांडेड बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए ये क्या करेंगे? अपनी कंपनी की और ब्रांचेस खोलेंगे। राइट, तरह तरह के इनोवेशन करेंगे इसके अंदर ताकि कंपनी और अच्छा काम कर सके और अच्छे से आगे बढ़ सके। अब मिस्टर ए जो है चाहते हैं कि मैं कंपनी बढ़ाऊं, लेकिन बढ़ाऊं कैसे? सारा पैसे तो पहले ही इन्होंने कैपिटल लगा दिया, जितना जेब में था पहले ही कंपनी स्टार्ट करने में लगा दी, पैसे तो बचे नहीं। लेकिन कंपनी जो है प्रॉफिटेबल जाने लगी, चाहते हैं और बढ़ाएं इसको। तो इसको और बढ़ाने के लिए क्या किया जाए भाई, अब है ना। तो अब इनके पास एक रास्ता ये निकल कर आता है कि ये इस कंपनी के शेयर्स को बेचें। अब यहाँ बात आती है शेयर क्या होते हैं। मिस्टर ए क्या करेंगे? मिस्टर ए के पास अभी तक 100% कंपनी अभी तक इनके पास है। क्या है? 100% पूरा का पूरा जितना भी कंट्रोल है सब इनके पास में है। ये क्या करते हैं, इसकी जो ऑनरशिप है, अपनी ऑनरशिप जो है आधी क्या करेंगे, अब किसी और को देना चाहेंगे। कहेंगे कि भाई मेरी कंपनी में तुम ऑनर बन जाओ आकर, ठीक है, पार्टनर बन जाओ आकर, और पार्टनर बनने के साथ साथ आप मुझे कुछ पैसा दो तो मैं आपको पार्टनरशिपिंग दूंगा। लेकिन ये पार्टनरशिपिंग किसी एक इंसान से नहीं की गई है, ये पार्टनरशिपिंग की गई है शेयर्स के माध्यम से। शेयर के मीडियम से कैसे? इन्होंने कहा कि मैं अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बाहर बेच देना चाहता हूँ। ठीक है, बाहर बेचने का मतलब क्या होता है? मैं पब्लिक में बेच देना चाहता हूँ, और वो हिस्सा जो है ये कहते हैं कि शेयर है। शेयर का नाम देकर ये अपने
कंपनी के हिस्से को बेचते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कैसे बेचते हैं जरा ये भी समझते हैं। तो ये क्या करते हैं, मान लो जैसे कि इन्होंने 49% हिस्सा कहा कि मैं मार्केट में उतार देना चाहता हूं, ठीक है। 49%, 51% मतलब आधे से ज़्यादा हिस्सा इनके पास रहेगा ताकि इनका कंट्रोल रहे, ठीक है बेटा। जितना शेयर जिसके पास होता है उतना ही क्या होता है कि उसका कंट्रोल कंपनी पर बनता है। ये बात जरा ध्यान रखना। अगर आपके पास में 98% शेयर है, किसी के 2% बाहर है, तो आप 98% होल्डर हो, इसका मतलब कंपनी आपकी है। समझ रहे हो बात को, आपने उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, आपका पैसा बहुत ज़्यादा गया है वहाँ पर, तो उस हिसाब से आप क्या करते हो, उसके मालिक बन जाते हो। लेकिन इसीलिए मिस्टर ए क्या करेंगे, 51% मतलब आधे से 1% ज़्यादा अपने पास रखेंगे ताकि मालिकाना हक इनके पास बना रहे। उसके बाद शेयर जो 49% हिस्सेदारी थी, 49% किस चीज़ की, कंपनी का जो कैपिटल था उसकी हिस्सेदारी इन्होंने क्या करी, मार्केट में बेची। अच्छा, ये बेची कैसे, जरा इसकी भी बात समझ लेते हैं। जैसे इनको कुछ मनी चाहिए होगा, इनको मान लो 5 करोड़ पैसे चाहिए, 5 करोड़ रुपए चाहिए इनको, तो ये क्या करेंगे, अपना उसी हिसाब से शेयर का डिवीज़न करेंगे। शेयर ये कितने भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हर शेयर का प्राइस उस हिसाब से रखा जाता है जिससे कि आपका डिमांड पूरी हो सके। जैसे मान लो अगर एक शेयर आपका 5 रुपए का पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक शेयर 5 रुपए का पड़ता है, तो आपको चाहिए कितने, आपको अगर 100 रुपए चाहिए हो कैपिटल, तो आप क्या करते हो, 20 शेयर बना लेते हो अपने। आप अपनी कंपनी के 20 शेयर अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग बना देते हो। कहोगे कि मैंने अपनी कंपनी के 20 शेयर तैयार किए हैं, एक शेयर 5 रुपए का है, जिसको लेना है ले लो आकर और मुझे 5 रुपए दे दो और एक शेयर ले जाओ, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी कंपनी की जो हिस्सेदारी थी उसको पार्ट कर दिया शेयर में। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप जितने चाहे इतने शेयर बनाओ और जितने रुपए चाहो उतने वैसे कमा लो, ऐसा भी नहीं है। आपकी कंपनी जो है कैपिटल पर डिपेंड करती है कि आपका कैपिटल कितना है, आपका मार्केट में वैल्यूएशन कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने शेयर बनाओगे और कितने रुपए का रखोगे। ये सब कुछ हमारा शेयर मार्केट के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं ना, वो सेबी वाले, वो सब लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। सेबी वाले डिसाइड करके देंगे कि आपको अपनी कंपनी का वैल्यूएशन कैसे डिवाइड करना है, आप कितना लेना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आप किसी आदमी ने कहा कि नहीं मुझे अरबों रुपए चाहिए तो आप अरबों रुपए ले लोगे अपनी कंपनी का नाम देकर, ऐसा नहीं होता ना। तो इस तरह से वहां पर भी आपके ऊपर बाउंडेशंस होती हैं। आपकी कंपनी का वैल्यूएशन देखकर आपके शेयर्स डिसाइड किए जाते हैं, पर शेयर का रुपीस डिसाइड किया जाता है। वही शेयर क्या होता है, मार्केट में लॉन्च किया जाता है। लॉन्च करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, आईपीओ की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई कंपनी सबसे पहले शेयर लॉन्च करती है मार्केट में, सबसे पहले मार्केट में अपनी हिस्सेदारी जब बेचने जाती है, तो उसको बोलते हैं आईपीओ लॉन्च करना। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट स्टूडेंट। जब सबसे पहले पब्लिक को ऑफर किया जाता है कि आओ और मेरी कंपनी के शेयर खरीदो आकर, तो उसे बोलते हैं आईपीओ। अच्छा, ये आईपीओ कौन लॉन्च करवाता है, ये आईपीओ हमारी सेबी लॉन्च करवाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे शेयर्स बनते हैं और उनको बेचा जाता है। अब जरा यहाँ पे बात करेंगे, शेयर्स बन गए आईपीओ के थ्रू, मार्केट में लॉन्च भी करा दिए गए, जिसको जितना खरीदना था उतना खरीदा उसने, ठीक है। अच्छा, अब जरा इस कहानी को और आगे बढ़ाओ। शेयर के बाद में हमारे पास और कौन सा टॉपिक है, तो शेयर के बाद में हमारे पास टॉपिक आता है शेयर होल्डर। कौन होता है बेटा, तो शेयर होल्डर वो होता है जो शेयर को खरीदता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने अपनी कंपनी को कुछ शेयर्स निकाले थे मार्केट में और उन्होंने उसको सेल कर दिया। अब सेल कर दिया तो किसी न किसी ने खरीदा होगा, किसी न किसी ने खरीदा है, तो उससे क्या होगा कि वो उसका शेयर होल्डर बन जाएगा, मतलब उसने अपने शेयर्स को होल्ड करके रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छा, एक और चीज बताते हैं, शेयर खरीदने से फायदा क्या होता है। हम बोल तो रहे हैं कि मिस्टर ए ने शेयर निकाला, शेयर निकाल के मार्केट में लॉन्च किया और बेच दिया, ये सब बोला ना आपको, लेकिन जरा इस बात को समझो कि जब बेचा तो फिर खरीदने वाले को फायदा क्या हुआ। एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट, जब कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है, क्योंकि कंपनी स्टार्ट हुई है तो प्रॉफिट कमाएगी जरूर, कम प्रॉफिट कमाएगी तो उसके शेयर्स के प्राइस जो होते हैं हाई होते हैं, मार्केट के हिसाब से हाई होता जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा
पैसा हाई होता है, कंपनी जब लॉस में जाती है तो शेयर लॉस में भी आते हैं, ठीक है। शेयर का लॉस होता है तो उस समय लॉस हो जाता है। अगर आप क्या करते हो, 5 रुपए का एक शेयर खरीद के लेकर आते हो मिस्टर ए के पास में से, और आप देखते हो कि एक दिन बाद क्या हुआ, वही पैसा वही शेयर 6 रुपए का हो गया, 1 रुपए बढ़ गया। अब आप उसको बेच देते हो दूसरे दिन, तो इसका मतलब आप 5 रुपए का खरीद कर लाए थे, 6 रुपए में बेच दिए, मतलब आपने 1 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। इस तरह से यहाँ से प्रॉफिट निकाला जाता है। साथ ही साथ हमें यहाँ से डिविडेंड भी मिलता है, कंपनी हमें डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड मतलब क्या होता है, आप शेयर तो खरीदते हो, आप उसको बेचकर पैसा तो कमाओगे ही, बट डिविडेंड से भी पैसा मिलता है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है बेटा लाभांश, मतलब एक प्रॉफिट का एक पार्ट, ठीक है। कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, एनुअली प्रॉफिट कितना हुआ है, ये कंपनी डिसाइड करती है। कंपनी देखेगी मेरे पास कितना प्रॉफिट आया है, वो उस प्रॉफिट को अपना मार्जिन निकालने के बाद में जो है जितना परसेंट उसके पास हिस्सेदारी थी वो अपना उतना परसेंट हिस्सा निकाल लेती है। बचता है जो मार्केट में शेयर्स गए हैं उस परसेंट के हिस्से से आपके पास जितने शेयर होंगे वो उसी हिसाब से आप में शेयर्स में क्या करती है, बांट देती है प्रॉफिट को, उसी को बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। मान लो जैसे कंपनी ने कहा कि मेरे को भाई मार्केट, इसने अपना प्रॉफिट निकाल लिया और प्रॉफिट निकालने के बाद में इन्होंने कहा कि मुझे ना 500 रुपए प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, जो कि मैं क्या करूंगा, शेयर होल्डर्स को बांटूंगा, क्योंकि आप तो अकेले हो नहीं, शेयर खरीदने वाले बहुत सारे थे, तो शेयर होल्डर में 500 रुपए बंटने हैं। इस तरह से वो क्या करेंगे, पर शेयर के हिसाब से कुछ रुपए डिसाइड करेंगे ताकि सबको इक्वल मिल सके, राइट। जितने शेयर होंगे उतने शेयर के हिसाब से ये डिसाइड कर लेंगे। मान लो यहां पर इन्होंने कितने शेयर निकाल रखे थे, 250 शेयर मार्केट में लॉन्च कर रखा था, सपोज दैट 250 लॉन्च कर रखे थे, तो एक शेयर के ऊपर इनको कितना, 2 रुपए का प्रॉफिट देना चाहिए। एक शेयर के ऊपर 2 रुपए का प्रॉफिट देंगे। तो अगर मान लो आपने एक शेयर खरीद के लाए थे, तो आपको ना शेयर के ऊपर, पर शेयर के ऊपर 2 रुपए मिलेगा। अगर आप 10 शेयर होल्डर हो, 10 शेयर खरीद के बैठे हो, तो आपको कंपनी जो है डिविडेंड देगी कितना, एक शेयर का 2 रुपए, तो 10 शेयर का 20 रुपए आपको डिविडेंड कंपनी खुद देगी। बल्कि आप शेयर बेचो चाहे ना बेचो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कंपनी ने क्यों दिया है, ये कंपनी ने अपना प्रॉफिट में से हिस्सा दिया है, क्योंकि आप उसके शेयर होल्डर हो ना, आप उसके पार्टनर हो तो आप क्या करोगे, उसका डिविडेंड लोगे उसका, राइट। कंपनी खुद अपनी तरफ से ये देती है। और याद रहे डिविडेंड उन्हीं को मिलता है जो लॉन्ग टाइम होल्डर होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, दो तरह के ट्रेडर होते हैं। शॉर्ट टाइम मतलब आपने आज शेयर खरीदा कल बेच दिया, तो ऐसा नहीं, ठीक है। अगर आप शेयर आज खरीदते हो, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखते हो, आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद बेचते हो, तो एनुअली जितना प्रॉफिट कंपनी कमाएगी आपको 1 साल बाद एनुअल में आपको उसी का डिविडेंड मिलेगा, राइट फ्रेंड्स। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं बात कर रहा था शेयर होल्डर कौन होता है, दूसरा टॉपिक आता है शेयर होल्डर कौन है। शेयर होल्डर वो लोग होते हैं जो शेयर को खरीद कर रखते हैं। ये बात आप जरा समझो, आपने जैसे शेयर खरीदा तो शेयर होल्डर आप बन गए, ठीक है, आपने होल्ड करके रखा है। अच्छा, अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं जरा इसके बारे में समझो। बेटा आप जो है ये शेयर खरीदने जा रहे हो और बेचने जा रहे हो, तो क्या करोगे, कहाँ से खरीद के लाओगे, कहाँ बेचोगे, आखिर कोई जगह होगी ना जहाँ से खरीदने जाओगे, ठीक है। स्टॉक को एक्सचेंज करेंगे, शेयर को एक दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, राइट। तो स्टॉक को आप एक्सचेंज करने जाते हो, वो प्लेस जहां पर हम लोग स्टॉक एक्सचेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअली जहां ये स्टॉक्स जो हैं खरीदे या बेचे जाते हैं उसको स्टॉक एक्सचेंज प्लेस बोलते हैं। तो ये स्टॉक एक्सचेंज वही है। हमारे यहाँ कितने टाइप के स्टॉक एक्सचेंज है बेटा, तो हमारे यहाँ 2 टाइप के स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं, एक होता है BSE और एक होता है NSE। कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज मैंने बताया आपको, स्टॉक एक्सचेंज के लिए स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा एक बात और आती है, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है आप कुछ शेयर खरीद ले उसके बदले में आप पैसे दे रहे हो, या आप कुछ शेयर बेच रहे हो उसके बदले में पैसे ले रहे हो। स्टॉक का लेन देन चल रहा है, स्टॉक को अदला बदली चल रही, वही चीज है आपकी स्टॉक एक्सचेंज। इसको कराने के लिए 2 मार्केट बनाई गई हैं, BSE और एक होती है NSE, ठीक है स्टूडेंट्स। BSE हमारी एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक मार्केट है।
याद रहे सबसे पुरानी स्टॉक मार्केट है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं BSE और NSE है क्या। BSE मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSE? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE इज स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये वो दो प्लेस हैं जो कि आपके स्टॉक का क्या करते हैं, एक्सचेंज कराते हैं, आपके स्टॉक को खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है। ये वही प्लेसेज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE क्या होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब उसके बाद बताते हैं आपके पास में और क्या दिया हुआ है, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट। तो फेस वैल्यू स्टूडेंट्स वो होती है जैसे मान लो कंपनी ने लॉन्च किया था एक शेयर 5 रुपए का, ठीक है। तो फेस वैल्यू उसके कंपनी पहले क्या होता था स्टूडेंट्स की जो शेयर आते थे ना वो एक पेपर पर आता था, पेपर पे पूरा कंपनी का डिटेल होता था, नेम होता था, शेयर नंबर होते थे, ये सब होता था ना, कितने शेयर खरीदे ये वो। तो एक शेयर के ऊपर उसका रेट लिखा रहता था, तो उसे बोलते थे फेस वैल्यू। आखिर वो एक शेयर का क्या सर्टिफिकेट बनता था, एक टाइप का, एक शेयर का एक सर्टिफिकेट पेपर पर बनकर आता था। उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो MRP लिखी जाती थी या जो रेट लिखा जाता था, शेयर का रेट जो होता था वही क्या होता था, फेस वैल्यू होती थी उसकी। क्या होती थी, फेस वैल्यू, जो उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहता था। बट मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में क्या होता है कि शेयर का उतार चढ़ाव लगा रहता है। आपको पता है कंपनी प्रॉफिटेबल है तो शेयर प्रॉफिट में जाएंगे, कंपनी अगर लॉस में गिर रही है तो प्रॉफिट शेयर भी क्या होंगे, लॉस में हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी फेस वैल्यू उस पर रिटर्न कितनी है, कंपनी ने कितना कहा था 5 रुपए, बट कंपनी के कहने के हिसाब से नहीं चलेंगे, कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ इसके हिसाब चलते हैं। कंपनी का अगर प्रॉफिट हुआ तो वो क्या होगा, पैसा इंक्रीज करेगा, शेयर क्या होगा, बढ़ जाएगा, मार्केट वैल्यू बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करते हैं आप अपने आपके पास में ना एक ऑब्जेक्ट है, कोई सामान है, ठीक है। जैसे आप AC बेचने निकले स्टूडेंट्स, AC बेचने निकले, आप ये सोचकर निकले कि मैं इस AC को 2.5 लाख में बेचूंगा, राइट। आप एकदम मन बना के निकले, कंपनी ने कहा इस AC को 2.5 लाख में बेचो, ठीक है। आप मार्केट में गए, मार्केट में गए तो आपने ये देखा कि भाई वहां तो काफी भीड़ लगी हुई है, AC खरीद लो, AC खरीदो, मतलब सब ना मतलब खरीदने के लिए आ गए AC, आपके पास एकदम झुंड लग गया लोग कस्टमर्स का। अब आप सोच रहे हो मैं 2.5 लाख की AC किसको दे दूं, किसको दे दूं, है ना, क्योंकि खड़े सब हैं, सब कह रहे मुझे दे दो मुझे दे दो। तो आप क्या करोगे, किसको दोगे भाई, किसको चूज किया जाए कि कितना हो। अब आप एक दिमाग लगाओगे, डिमांड इतनी ज्यादा है, AC एक ही है, बेचनी हमको 2.5 लाख में, तो क्यों, क्या जबरदस्ती 2.5 लाख में, मैं प्राइस हाई कर देता हूं, चलो मैं 3 लाख में कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया, उसकी फेस वैल्यू 2.5 लाख हुई थी, कंपनी ने कहा था 2.5 लाख में बेचना है, बट आप मार्केट में जैसे ही आए आपने देखा डिमांड बहुत ज्यादा, आपने कहा 2.5 लाख में 3 लाख की बिकेगी, जिसको खरीदना है आ जाओ खरीद लो आके, राइट। तो इस तरह से बोलकर अब कस्टमर, आधे कस्टमर कम हो गए, आधे कस्टमर ना सुन के ही भाग गए कि भाई 3 लाख की बढ़ा दी, इसी रेट बढ़ गया, छोड़ो नहीं खरीदेंगे। तो आधे लोग तो ऐसे ही भाग गए, मार्केट वैल्यू, है ना। तो मार्केट वैल्यू देखो बढ़ गई, ठीक है। डिमांड ज्यादा थी तो आपने कहा मार्केट वैल्यू बढ़ा देते हैं, 2.5 लाख का 3 लाख कर दिया, आधे कस्टमर निकल लिए ऐसे ही, देखा कि महंगी हो गई तो छोड़ो जाने दो, नहीं खरीदेंगे। फिर अभी भी कुछ कस्टमर खड़े हैं, आप देख रहे हो अभी भी डिमांड अच्छी खासी है, फिर आपने कहा 3 लाख नहीं 3.5 लाख। तो अब इस तरह से क्या हुआ, मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, AC आपके पास एक ही है, आपको बेचना एक ही AC है और डिमांड ज्यादा है, तो आप मार्केट में क्या कर रहे हो, उसका रेट बढ़ाते जा रहे हो। तो डिमांड के हिसाब से जो रेट बढ़ रहा है उसको आप क्या कह रहे हो, मार्केट वैल्यू कह रहे हो, कि मार्केट के अंदर जब वो चीज गई तो उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, ठीक है। मार्केट के हिसाब से वैल्यू कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अब इसी कंडीशन को ऐसे समझो, आपने कहा कि मार्केट में मैं AC लेकर गया, वहां पे मैं खड़ा हुआ बेचने के लिए, देख रहा हूं कि 2 घंटे हो गए हैं, एक भी कस्टमर पूछने नहीं आया AC खरीदना है कि नहीं खरीदना है, भाई आज बिकेगी नहीं क्या AC। आपने सोचा, लगता है कि प्राइस ज्यादा है, थोड़ा सा प्राइस कम कर देता हूं, शायद कोई कस्टमर आ जाए खरीदने, है ना। अब आप परेशान होने लगे कि डिमांड कम है मार्केट में,
मेरी एसी कोई खरीद नहीं रहा, तो आप क्या कर रहे होगे, आपने कहा चलो अच्छा 2.5 लाख नहीं 2 लाख रुपए रखता हूँ, देखते हैं कोई आता है कि नहीं आता है। आपने 2 लाख रुपए का एक MRP लगा दिया, उसके ऊपर भाई 2 लाख रुपए पर एसी, लेकिन अभी भी कोई कस्टमर आया नहीं, आया तो पूछ के चला गया। ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ हुई, आपने कहा अभी भी कोई कस्टमर नहीं खरीदा, क्या प्रॉब्लम है। फिर आप देखोगे डिमांड है नहीं, तो आप एक ही चीज कर सकते हो, उसकी वैल्यू गिरा दो, ठीक है, उसके पैसे क्या करो, कम कर दो अपने प्रॉफिट में से। ऐसा भी ना हो कि मैन्युफैक्चरर रेट से ही कम कर दिया, आप अपने प्रॉफिट से उसको कम करना शुरू कर दो, ताकि कस्टमर क्या हो, थोड़ा सा अट्रैक्ट हो कि चलो अच्छा 2.5 लाख वाली एसी 3 लाख में, सॉरी 2 लाख में मिल रही है, 1.25-2 लाख में मिल रही है। इस तरह से मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है। जब आप देखोगे डिमांड नहीं है तो मार्केट वैल्यू कम कर देनी पड़ेगी, और अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो मार्केट वैल्यू अपने आप ऊंची हो जाएगी, आप उसको महंगा कर दोगे, ठीक है, क्योंकि मांग ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो होती है फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, इस तरह से काम करती है। फेस वैल्यू जो सर्टिफिकेट पे लिख कर आता है वो, बट मार्केट में डिमांड किस हिसाब से है, तो उस हिसाब से मार्केट में उसको ज़्यादा बेचना है या कम में बेचना है, तो ये मार्केट वैल्यू डिसाइड होती है। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ें तो देख ली कि मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती हैं। अब इन्हीं के बेस पर जो है कुछ कंडीशंस भी बनती हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। उससे पहले इन्होंने ये भी दिया हुआ है, डिविडेंड बता दो बच्चों को कि डिविडेंड क्या होता है। अच्छा ठीक है, चलो मैं डिविडेंड बता देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ है, यहाँ पर आपको ना 2 टाइप के ट्रायंगल दिखाए गए हैं, मैं उसको शॉर्ट लैंग्वेज में बता देता हूँ। ये आपका कुछ इस तरह से और एक ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिखाया गया है, राइट। ये ट्रायंगल क्या करते हैं, हमारे इंडिकेटर्स हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट ऊपर है या नीचे है। इसमें से एक ट्रायंगल जो होता है रेड कलर का होता है, और रेड कलर वाला जो होता है स्टूडेंट्स, वो नीचे की तरफ शो होता है, खतरे का सिग्नल है, तो ये नीचे की तरफ शो होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये रेड कलर का होता है। और दूसरा वाला किस कलर का होता है, तो दूसरा वाला जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जो कि अपर साइड में होता है। ये क्या होता है, ग्रीन कलर का। इसका मतलब ये होता है, ये रेड कलर और ये ग्रीन कलर। वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है इसका एरो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट इस समय नीचे गिर रही है, राइट। और ग्रीन कलर तब होता है जब मार्केट ऊपर चली जाती है। तो ट्रायंगल क्या होता है, ऊपर की तरह इंडिकेट करता है और इसका कलर ग्रीन दिखाई देता है। ये स्टॉक मार्केट में ऐसे कुछ इंडिकेटर्स आते हैं, तो इनका मतलब समझ जाओ। अच्छा, मार्केट ऊपर गई है या नीचे गई है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है, तो ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास आते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यही वो मार्केट है जहां पर हम लोग स्टॉक को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, मतलब खरीदते हैं या बेचते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो मार्केट है यही डिसाइड करती है कि मार्केट ऊपर गई या नीचे गई। अच्छा, कैसे ऊपर गई और कैसे नीचे गई, इसके बारे में भी बता देते हैं ना। तो मिस्टर ए को खत्म करते हैं हम लोग। शेयर पता चल गया, शेयर होल्डर पता चल गए। अब बताते हैं आपको कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काम क्या करते हैं, जरा इसके बारे में भी समझो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको एनएसई और बीएसई और एनएसई की, बीएसई और एनएसई। स्टूडेंट्स, बीएसई क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अभी पहले भी बताया था आपको, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और साथ ही साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये वो 2 प्लेस हैं जहां पर आप अपने स्टॉक्स को खरीदोगे या तो बेचोगे। अच्छा, खरीदने और बेचने के समय अब आपको ये भी ध्यान रखना होता है मार्केट अप है या डाउन है, तो ये क्या करते हैं, अपना इंडिकेटर देते रहते हैं, ठीक है। इंडिकेटर कैसे देते हैं जरा उसके बारे में समझो। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, हर एक चीज़ की स्केल होती है, हर एक चीज़ को नापना तौलना पड़ता है, हर एक चीज़ का एक इंडेक्स होता है, हर एक चीज़ नापी तौली जाती है ना। जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, मैं 5 फुट का हूं, तो ये भी एक स्केल ने नापा होगा, राइट। मेरी हाइट कितनी है, 5 फुट की है, तो ये क्या एक टाइप की स्केल ने मुझे नाप दिया है। इसी तरह से मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को नापूंगा, मेजर करूंगा कि कितना है, ठीक है, आज ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, ऐसे भी होता है। स्केल मान लो ऊपर गई, मतलब ज़्यादा आ गई, 5 फुट से 6 इंच हो, 5 फुट से 6 फुट हो गया, तो मतलब ज़्यादा मार्केट जा रही। तो ये मैं हाइट नापने की बात बता रहा हूँ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कैसे नापते हैं वो अभी मैं बाद में बताता हूँ। जैसे मैंने कहा मेरी हाइट 5 फुट से आज जो है 5 फुट थी, कल 6 फुट हो गई, मतलब 1 फुट ज़्यादा हो गई। स्केल ने क्या कहा, 6 फुट हो गई, भाई मार्केट आज ज़्यादा है,
है ना, या फिर 5 फुट से 4 इंच हाइट हो गई आज मेरी तो कम हो गया। इसी तरह से मार्केट काम करती है। मार्केट क्या होगी, मार्केट ऊपर जाएगी तो मतलब ये क्या हुआ, ज़्यादा मार्केट हाई है, अगर नीचे आ गई तो लो है। कैसे ऊपर आई कैसे नीचे गई जरा इसके बारे में समझो। मार्केट में बेटा यहाँ पर मतलब कंपनियां क्या होती हैं, लिस्टेड होती हैं। यहाँ पर जो सबसे हाई वैल्यू कंपनी होती है उनका यहाँ पर गणना की जाती है, उनका कैलकुलेशन किया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टोटल 50 कंपनियों की वैल्यूएशन को देखती है। कितने, 50 कंपनियों की वैल्यूएशन को देखती है। और अगर ये 50 कंपनियां हाई वैल्यूएशन कंपनी उठाती है, ये छोटी मोटी नहीं, सबसे हाई वैल्यूएशन कंपनी मार्केट में जो चल रही है, अगर वो इनके यहाँ लिस्टेड है तो वो इन 50 कंपनियों के स्टॉक्स को देखती है कि ये एक मिनट, ये 50 नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ना 30 कंपनियों को उठाता है स्टूडेंट। 30 कंपनी, निफ्टी जो होता है वो 50 को उठाता है। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये क्या है, ये 50 को उठाता है, वो अभी बताएंगे कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ये 30 कंपनी, हाई वैल्यूएशन वाली 30 कंपनीज को देखता है कि ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। वो कंपनियां डिसाइड करती हैं, 30 कंपनी डिसाइड करती है कि मार्केट को आज अपर शो करना है या लोअर शो करना है, ठीक है। और डिसाइड कैसे किया जाता है, कौन सी स्केल बताती है, तो वो स्केल होती है सेंसेक्स। कौन सी स्केल का यूज करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले, सेंसेक्स का यूज करते हैं। जरा इस बात को आप लोग समझो, ठीक है। इनकी जो स्केल होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स, ठीक। तो सेंसेक्स अगर ऊपर गया तो हम लोग क्या इसको ऐसे बना देते हैं और ये क्या होता है, ग्रीन कलर का बन जाता है। और अगर नीचे गया तो हम लोग नीचे, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दो ही तरह से काम कर सकती है, या तो मार्केट वैल्यू हाई हो या तो फेस वैल्यू हाई हो, और एक 3 तरह से काम कर सकती है। और तीसरा कौन सा आ सकता है, वो आ सकता है मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट वैल्यू जो है ग्रेटर है किससे, फेस वैल्यू से, मतलब आपने ऐसा समझो कि आपने एक फेस वैल्यू डिसाइड की कि मैं 5 रुपए का पेन बेच कर आऊंगा, बट मार्केट में जैसे ही गए देखा डिमांड ज़्यादा है तो उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गई, और मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गई तो इस चीज़ में आपको प्रीमियम नज़र आता है, राइट, प्रॉफिट नज़र आता है, वो एक टाइप का प्रीमियम बन जाता है। तो यहाँ से ज़रा इस बात को समझो कि मार्केट वैल्यू क्या है, ज़्यादा है और फेस वैल्यू कम होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलोगे आप, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, ये क्या प्रीमियम निकाल के देता है। कितना प्रीमियम आएगा, तो मार्केट वैल्यू में से जब फेस वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि वो प्रीमियम कितना आया है, राइट स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अब जरा बात करेंगे हम लोग कि यहां पर अगर इक्वल हो जाए, समझो सपोज करो, अगर इक्वल नहीं तो पहले ग्रेटर पढ़ा, अब छोटा वाला पढ़ लो। अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाए और फेस वैल्यू ज्यादा हो जाए, मतलब आप सोच कर तो गए थे कि 5 रुपए का पेन बेच कर आऊंगा, लेकिन आपने मार्केट में देखा डिमांड ही नहीं है, बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, तो आपने उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू कम कर दी ताकि वो बिके। तो मार्केट वैल्यू कम हो गई, फेस वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो उस समय हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू ज़्यादा है ना, तो इसलिए फेस वैल्यू में से मार्केट वैल्यू को माइनस करोगे। और आप समझो फेस वैल्यू को कम किया था, मतलब डिस्काउंट दिया आपने, तो यहाँ पर आपको ये जो मिलता है ये मिलता है डिस्काउंट, राइट। वो प्रीमियम था जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा थी, जब फेस वैल्यू ज़्यादा थी तो वो डिस्काउंट हो गया। और साथ ही साथ अगर इसमें से कोई फर्क ना पड़े, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही इक्वल हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, पर बोलता है। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तब उस समय उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पर। याद रहेगा ये तीनों चीजें, और ये तीनों एक टाइप के फॉर्मूले हैं, जरा आप इनको दिमाग के अंदर रखना, ठीक है, अभी काम आएंगे, तो आप इनको ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करो और याद करने की कोशिश करो। चलो अब चलेंगे आगे और आपको समझाते हैं रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जरा इसके बारे में भी समझो स्टूडेंट्स। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा था ना कि कंपनी डिविडेंड देती है हमको, राइट, डिविडेंड देती है। तो इस डिविडेंड को जैसे कि मान के चलो आप क्या एक 5 रुपए का शेयर खरीद कर लाए थे, कितने का, 5 रुपए का आपके पास एक शेयर था। अब कंपनी चाहती है, क्या चाहती है, कंपनी चाहती है आपको प्रॉफिट देना। किस पर, कंपनी ने कहा भाई मेरा प्रॉफिट हो गया, अब आप अपना डिविडेंड ले लीजिए।
ठीक है। तो कंपनी ने कहा एक शेयर के ऊपर 2 रुपये मिलेंगे आपको, चलो ये भी ठीक है। आपके पास कितने शेयर थे, आपने कहा सर 1 शेयर था। तो कंपनी ने कहा ठीक है सर, 1 शेयर पे हम 2 रुपये दे रहे हैं, आप 2 रुपये ले लीजिए अपना डिविडेंड। आपने कहा ठीक है सर, दे दीजिए हमें 2 रुपये प्रॉफिट। तो 2 रुपये आपको प्रॉफिट मिल गया। बट जरा इस बात को समझो, मैं इस चीज़ को ऐसे समझाता हूँ आपको। ये 2 रुपये जो लेकर आए ये आपका क्या था, डिविडेंड था। राइट स्टूडेंट, ये क्या था, ये आपका डिविडेंड था। लेकिन डिविडेंड के साथ ही साथ आपको रेट ऑफ रिटर्न भी पता होना चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या, इसी चीज को आप परसेंट में बताओ कितनी थी। क्या वो बोल रहे हैं, इसी चीज का परसेंट बताओ। तो जब इसी चीज का परसेंट निकालोगे ना, वही क्या बनकर आती है, रेट ऑफ रिटर्न बनकर आता है। वही रेट ऑफ रिटर्न बनकर आता है, इस बात को समझो। राइट। और रेट ऑफ रिटर्न आता कितना है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। जितना भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, जितना भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, सपोज करो कंपनी को प्रॉफिट हुआ x रुपए का, ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ x रुपए का, तो उसने क्या किया, इसका रिटर्न कितना देना है आपको, तो वो इसका रेट ऑफ रिटर्न निकालती है। क्या निकालती है, रेट ऑफ रिटर्न। मैं यहाँ पे RR% लिख देता हूँ ताकि आप समझो रेट ऑफ रिटर्न निकाला। रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, अब रेट ऑफ रिटर्न निकलने के बाद उसको ये पता चलेगा कि हाँ भाई इतना रिटर्न करना है, और रिटर्न करने वाली चीज ही तो होती थी डिविडेंड। डिविडेंड ही तो आपको दिया जाता था, वापस दिया जाता था कि नहीं। तो किसी भी वैल्यू का जितना प्रॉफिट होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है, जितनी कमाई करती है टोटल वैल्यू, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है या रेट ऑफ रिटर्न परसेंट जो होता है, वही आपका डिविडेंड होता है। ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग के अंदर बनाओ, जो जरा समझे बात को। जितना भी रेट ऑफ रिटर्न आपको करना है, वो कितना करेगी कंपनी, जितना प्रॉफिट होगा, जितना इनकम होगी, उसी इनकम का रेट ऑफ रिटर्न निकालेगी वो, और उतना जितना भी आएगा वही आपको दे देगी। तो वही जो दिया है, 2 रुपये दिया था, वही तो डिविडेंड था, तो वही आपका डिविडेंड बन जाता है। बताओ, ये बात समझ में आई। तो इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखो, इसी चीज़ को अप्लाई करवाऊंगा क्वेश्चन करवाते समय, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से तैयार हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है। टोटल वैल्यू, रेट ऑफ रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू डिविडेंड। डिविडेंड अगर परसेंट में दिया है तो आप परसेंट भी रख सकते हो, रुपए में दिया है तो रुपए भी रख सकते हो। चलो आ जाओ, अब बताते हैं आपको काम क्या करना। अब एक्सरसाइज के ऊपर लेकर चलते हैं। थ्योरी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि आपको कुछ बहुत तो समझ में आया ही है थ्योरी के अंदर। अगर कुछ भी समझ में आया है तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी श्योरिटी है। राइट। आधे घंटे से 30-40 मिनट से मैंने थ्योरी आपको समझाई, पूरा समझाया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे शेयर आते हैं, कैसे काम करते हैं, इनको स्टॉक मार्केट में मेजरमेंट कैसे होता है शेयर्स का, स्टॉक ऊपर कब जा रहे हैं, नीचे कब आ रहे हैं, सेंसेक्स, इंडेक्स, ये सब बातें आप लोग समझ चुके हो। राइट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू और डिविडेंड और रेट ऑफ रिटर्न समझना। इसको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसके ऊपर क्वेश्चन करोगे। तो अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, समझे, तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आपको बताएंगे कैसे आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने हैं। देखो, प्रैक्टिस सेट 4.3, प्रैक्टिस सेट 4.3 समझो स्टूडेंट्स। इन्होंने कहा कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर्स। ओके, फर्स्ट में इन्होंने एक टेबल दे दी है और ये कहा है कि कंप्लीट करो। तो बेटा पहले कहा सीरियल नंबर, फिर कहा शेयर, क्या बोल दिया, एक मिनट देना स्टूडेंट्स, बस 1 मिनट। तो इन्होंने कहा शेयर इज एट, शेयर किस पर है, तो ये पहले वाला है पर, और मार्केट वैल्यू इन्होंने कही है बताओ। तो पहले में कहा है 100 रुपीज़, कितना दे दिया 100 रुपीज़।
फिर जहाँ दूसरे वाले में हमको बताना है, लेकिन प्रीमियम हमें दिया गया है, प्रीमियम हमें दिया गया है 500 रुपीज़। ओके, मार्केट वैल्यू दे दी 575 और साथ ही साथ में 10 रुपीज़ और यहाँ पर हमें दे दिया है 5 रुपीज़। चलो कॉमन सेंस लगाना शुरू करो और बताना शुरू करो। आपको मैंने प्रीमियम, पर और डिस्काउंट 3 चीज़ें बताई थी, राइट। तो बताओ, पहला वाला पर है, तो पर है तो मतलब क्या हुआ इसका, पर कब होता था आप बता सकते हो, जब मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू होती थी। यहाँ पर ये सीरियल नंबर नहीं है, ये फेस वैल्यू होगी, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3। तो बताओ बेटा, पर कब आता था, जब आपकी मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती थी, इक्वल होती थी। तो मार्केट वैल्यू इक्वल होगी फेस वैल्यू की, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 100 रुपीज़ आ जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई। अच्छा, दूसरे वाले में कहा है प्रीमियम निकालना है, तो प्रीमियम के लिए मैंने बताया था मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, फेस वैल्यू कम होती है, तो उसके लिए मैंने कहा था M-V कर देना, MV माइनस FV, MV माइनस FV जब करोगे तो आता है प्रीमियम आपका। तो प्रीमियम कितना दिया है, 500 रुपीज़, तो मैंने यहाँ रख दिया 500 रुपीज़। मार्केट वैल्यू कितनी दी है, 575, और ये हो गया फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू माइनस में आ जाएगा इधर कितना, 500 माइनस 75, कितना हो गया स्टूडेंट्स, माइनस 75 माइनस FV, माइनस माइनस कैंसिल, मीन्स फेस वैल्यू इज 75। बताओ ये बात क्लियर हुई, फेस वैल्यू कितनी आ गई, 75 रुपीज़ आ गई। उसके बाद में अब बताओ यहाँ क्या हुआ, देखो फेस वैल्यू ज़्यादा है, फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये है, मार्केट वैल्यू कम है, और फेस वैल्यू ज़्यादा और मार्केट वैल्यू कम कब होती थी, जब आप डिस्काउंट करते थे। क्या करते थे, डिस्काउंट। तो ये आपका डिस्काउंट वाला हो गया आंसर। बताओ क्लियर हुई सारी बातें। तो इस तरह से कुछ कुछ नंबर सोच सोच के आपको तीनों चीज़ें बता देनी थी, राइट। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समझो, क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं और कैसे कह रहे हैं, जरा इस बारे में भी समझो। स्टूडेंट्स, सेशन को लाइक करना मत भूलो, साथ ही साथ शेयर कर दो सबके साथ में अभी, ताकि ये सबके पास तक पहुंच सके, और क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं तो पता चले कि हाँ क्वेश्चन कैसे लगाए जा रहे हैं। चलो, तो मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर वो खरीद कर लाते हैं, ऑफ अ फेस वैल्यू 100 रुपीज़। ओके, नंबर ऑफ शेयर कितना था, नंबर ऑफ शेयर 50 शेयर्स, ठीक है। उसके बाद फेस वैल्यू कितनी दे दी स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा 100 रुपीज़। फेस वैल्यू कंपनी ने जो डिसाइड की है, सर्टिफिकेट पे जो लिखा है वो लिखा है 100 रुपीज़। बट व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज 80 रुपीज़, मार्केट वैल्यू लेकिन कितनी निकल गई, 80 रुपये। फेस वैल्यू 100 रुपये थी, मार्केट वैल्यू 80 रुपये हो गई, मतलब ये हमारा कौन सा चल रहा है, डिस्काउंट वाला कंडीशन चल रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न आएगा, जरा इसके बारे में बताओ, राइट स्टूडेंट्स। मैं आपको बताऊं तो जो डिविडेंड होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा कैलकुलेट होता है मार्केट वैल्यू पर। ये बात समझ रहे हो, जो भी डिविडेंड होता है वो हमारा कैलकुलेट होता है मार्केट वैल्यू पर। तो आपको रेट ऑफ रिटर्न जो मिलेगा अब, वो मिलेगा टोटल इन्वेस्टमेंट पर। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करते हो, मार्केट वैल्यू कितनी है आपकी, तो मार्केट वैल्यू जो है वो 80 रुपीज़ है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया स्टूडेंट्स, बताओ। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका आएगा 80 रुपीज़ के हिसाब से, आपने कर दिया 50 शेयर्स खरीदे 80 रुपीज़ के हिसाब से, आपके टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 4000 रुपीज़। आप इतना इन्वेस्टमेंट करके आए हो। बट होता क्या है, डिविडेंड जो मिलेगा कंपनी अपने हिसाब से देगी। कंपनी अपने हिसाब से किस पर देगी, फेस वैल्यू कंपनी ने कितनी कही, कंपनी ने कही 100 रुपये फेस वैल्यू है, तो कंपनी आपको डिविडेंड दे कितना रही है, कंपनी आपको दे रही 20% का, वो 20% किसका देगी, फेस वैल्यू का। तो डिविडेंड जो आएगा स्टूडेंट, आपका डिविडेंड ऑन 1 शेयर, अगर मैं बात करूं 1 शेयर की, तो 1 शेयर के हिसाब से फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड मिलेगा आपको 20% का। फेस वैल्यू कितनी है आपकी, 100 रुपये,
और ये कितना हो जाएगा 20%, टोटल कितना आ गया 20 रुपए। ये एक पर आ रहा है, बट हमने तो इन्वेस्टमेंट किया 50 शेयर के ऊपर, तो टोटल डिविडेंड भी हमें 50 शेयर के ऊपर मिलना चाहिए। डिविडेंड ऑन 50 शेयर, तो 50 शेयर के ऊपर डिविडेंड कितना मिलेगा 1000 रुपीज मिलेगा। जरा इस बात को समझे आप। फिर एक शेयर पर जब 20 रुपए डिविडेंड वापस आ रहा है तो वो कितना आएगा 50 शेयर पर 1000 रुपए वापस आएगा। अच्छा, अब मैंने आपको क्या समझाया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है टोटल इन्वेस्टमेंट पे कितना आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो x% हमने लिया, ये जो निकल कर आता है किसका, टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना 4000 रुपीज आपने किया, ओके 4000 रुपीज। और जितना रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, रिटर्न में कितना रेट आ रहा है या फिर रिटर्न में कितने रुपए आ रहे हैं। तो अगर 4000 रुपीज का आपको रिटर्न मिल रहा है परसेंट में, तो कितना मिल रहा है वो 1000 रुपीज आपको मिल रहा है। आखिर डिविडेंड वापस आने ही वाला पैसा तो है 1000 रुपीज। और अगर हम इसको रेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, इन रेट मतलब रिटर्न का रेट कितना आएगा, तो रिटर्न आया था 1000, किस पर आ रहा है 4000 रुपीज पर आ रहा है। 4000 कहाँ गया डिवीजन में, तो x% की वैल्यू आ गई 1000 अपॉन 4000। अब जरा 4000 ना, हाँ 4000। अब जरा ये बताओ x इज इक्वल टू, यहाँ 3 0 काट लो, क्यों इतना बड़ा लिखना, तो यहाँ हो गया 1/4 इंटू 100। 100 कहाँ से है, इस वाले परसेंट को 1/100 कन्वर्ट किया तो यहाँ पर भेज दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25% आ गई। बताओ ये बात क्लियर हुई। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझना है कि आपका जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो टोटल इन्वेस्टमेंट पर आता है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है, उस टोटल इन्वेस्टमेंट पर जितना रिटर्न आता है वही आपका डिविडेंड होता है, तो इक्वल में डिविडेंड आ गया, राइट। डिविडेंड आपने कैसे निकाला, पर शेयर 50 शेयर का डिविडेंड आपको 20% के हिसाब से मिल रहा था। आपने याद रहे फेस वैल्यू पर डिविडेंड निकाला जाता है, कंपनी फेस वैल्यू पर डिविडेंड देगी आपको, ठीक है। और आप जितना इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर आप देखोगे कि मेरा कितना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आया है, कितना रेट का रिटर्न आया है, ये आप अपना कन्वर्ट कर सकते हो कि जितना आपने इन्वेस्ट किया और जितना आपको रिटर्न मिला उसका रेशियो 100 के कंपेयरिंग में कितना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, जरा इसके बारे में भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये करवाना चाहते हैं, एक मिनट, जोसेफ परचेस्ड फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट बताओ कितना हुआ। देखो बेटा, जोसेफ ने क्या किया, 3 कंपनी के शेयर खरीदे। कंपनी ए क्या करा उसने, 200 शेयर खरीदे, 200 शेयर। फेस वैल्यू कितनी है 2 रुपए है, प्रीमियम हमारा 18 रुपए। अच्छा, इसके लिए इन्होंने कहा फेस वैल्यू 2 रुपए, प्रीमियम हमारे पास में, यहां मैं प्री लिख लेता हूं आप समझना बात को, प्री हमारा कितना दिया है 18 रुपए। तो बेटा इनकी कोई जरूरत नहीं होती, जो कंपनी खरीदती है वो मार्केट वैल्यू पर खरीदती है, मतलब हम जो भी शेयर खरीदते हैं वो मार्केट वैल्यू पे खरीदते हैं, तो जोसेफ में भी मार्केट वैल्यू पे खरीदा होगा। तो यहां चल रहा है प्रीमियम, और प्रीमियम निकालने के लिए हम लोग कहते हैं MV माइनस FV इज इक्वल टू होता है प्रीमियम। तो MV हमारे पास में कितना आ जाएगा, मार्केट वैल्यू कितनी है हमारे पास नहीं है, पता करना है। तो मार्केट वैल्यू माइनस FV हमारे पास 2 है, प्रीमियम हमारे पास 18 है, इसको उठा के उधर भेजा, मार्केट वैल्यू आ गई 20 रुपए, राइट, ठीक। तो मार्केट वैल्यू 20 रुपए है, शेयर खरीदने हैं आपको 200, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, टोटल इन्वेस्टमेंट 20 रुपए के हिसाब से 200 शेयर खरीद डाले, तो मतलब 4000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए आपने। ये कंपनी ए के लिए था। कंपनी बी के लिए बात करते हैं, कंपनी बी में क्या हुआ, जरा इसके बारे समझो। कंपनी बी में इन्होंने कहा कि आपने 45 शेयर्स खरीदे हैं, MV कितना 500 रुपीज पर, 45 शेयर, मार्केट वैल्यू दे दी है 500 रुपीज। बेटा मार्केट वैल्यू पर ही तो खरीदते हो, तो यहाँ FV निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कहो टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया
500 इंटू 45 शेयर के हिसाब से तो कितना आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, मतलब 22,500, 22,500 रुपये आपने खर्चा कर दिए। ठीक है, चलें आगे। तो ये हो गया हमारा पैसा। अब उसके बाद का बात करेंगे कंपनी सी में। आपने कंपनी सी में एक शेयर खरीदा और मार्केट वैल्यू कितनी दी है 10,540। बेटा एक शेयर खरीदना है, एक शेयर मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है 10,540, तो इन्वेस्टमेंट भी तो हमारा यही हो जाएगा। तो मैं क्या डायरेक्ट लिखूं? मैंने कहा मार्केट वैल्यू एक ही शेयर तो खरीदना है, तो इन्वेस्टमेंट हमारा इतना ही आएगा, क्यों बार बार लिखवा रहे हो टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना। चलो तो बताओ भाई, जोसेफ ने कितना इन्वेस्ट कर दिया? फाइनल इन्वेस्टमेंट कंपनी ए में उसने किया था खर्चा कितना, कहाँ गया, ये रहा 4,000। फिर कंपनी बी में उसने खर्चा किया 22,500, 22,500, 10,540, फिर प्लस कर दो 10,540। बताओ भाई कितना आ रहा है जोड़ जाड़ के? 22,000 उधर है, 10,000 इधर है, 32,000, 4,000 इधर, 36,000, 37,040, 37,040 रुपये उसने इन्वेस्ट कर दिया है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? मैंने टोटल एक साथ आपको जोड़ के बता दिया, 10, 22, 32, 50, 36, 36 और 1 37, बचा 40, तो वो भी 36,040 रुपये। तो इस तरह से आपने देख लिया, इसका टोटल इन्वेस्टमेंट निकल आया। इसमें तो कुछ ज़्यादा था ही नहीं। चलो, इन्होंने कहा श्रीमती देश पांडे परचेज शेयर ऑफ 5 फेस वैल्यू इज इक्वल टू 5 एट प्रीमियम 20, हाउ मैनी शेयर्स विल परचेज गेट ₹20,000। 20,000 रुपये में कितने शेयर खरीद लोगे जब ऐसा हो? कैसा हो? दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ लो। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है। तो इन्होंने ये कहा कि हमारे पास में 4th क्वेश्चन के अंदर देश पांडे जी साहब हैं, श्रीमती देश पांडे, ठीक है, मैम है वो। तो फेस वैल्यू उनको दी गई है 5 रुपीज़ स्टूडेंट्स। प्रीमियम भी मिलता है, प्रीमियम कितने का है? प्री लिखे दे रहा हूँ 20 रुपये का, 20 रुपये का प्रीमियम है। हाउ मैनी शेयर्स विल गेट इन 20,000। 20,000 में कितना खर्चा ले पाएंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट दे दिया। टोटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने वो करना चाहती हैं कितना? 20,000। तो बताओ कितने शेयर्स आ जाएंगे? बेटा पहले तो आप मार्केट वैल्यू पे खरीदोगे, पहले तो मार्केट वैल्यू निकालो। प्रीमियम चल रहा है, मतलब मार्केट वैल्यू में से फेस वैल्यू माइनस करोगे तो प्रीमियम मिलेगा। तो मार्केट वैल्यू हमें पता नहीं है, फेस वैल्यू हमें पता है कितनी है 5 रुपीज़, प्रीमियम हमारे पास है 20 रुपये का। मतलब आपका मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 + 5, टोटल 25 रुपये आपके आ जाएंगे। ठीक है, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है? टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होता है टोटल शेयर। कितने शेयर हैं? टोटल शेयर ले लो इनटू रेट ऑफ 1 शेयर। एक शेयर का रेट कितना? अगर एक शेयर 5 रुपए का है और टोटल 10 शेयर खरीद रहे हो आप, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 50 रुपए हो गया। हुआ? तो आप क्या कहोगे? टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है 20,000। शेयर हमें बताने हैं कितने शेयर वो खरीद पाएंगी। जब रेट ऑफ 1 शेयर कितना हो, मार्केट वैल्यू कितनी आई थी? 25 रुपये। तो आप कहोगे सर टोटल शेयर इनटू रेट ऑफ 1 शेयर कितना था? 25 रुपये। आप इसको डिवाइड में भेज दो, आप देखोगे टोटल, मैं यहाँ पर TS लिखे दे रहा हूँ, समझ जाना, समझदारी दिखाना। टोटल शेयर है उसका मतलब, तो 20,000 है ना, यहाँ 2,000 लिखा है, ये 20,000 डिवाइड बाय 25, यहाँ से कट करोगे 8 टाइम जाएगा, मतलब 800 क्वांटिटी में 800 शेयर वो खरीद पाएंगी। टोटल शेयर कितने आएंगे? 800 शेयर, 800 शेयर वो खरीद के लाएंगी। बताओ ये बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? आ रही है कोई भी दिक्कत? पूरा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही किया जैसे हम लोग करते आए हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें। चलो आगे बताओ। श्री शांतिलाल हैज परचेज, ठीक है मैं बताता हूँ। श्री शांतिलाल हैज परचेज
150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज़, मार्केट वैल्यू 120, कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड 7%, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ओके, अब उनके इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ रिटर्न बताओ कितना आएगा। तो मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया जरा इसके बारे में देख लो, और कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया इसके बारे में भी देख लो, और आपको टोटल की टोटल वैल्यू आपको क्या होगी, फाइंड हो जाएगी। आओ मैं बता देता हूँ कैसे होगा। देखो, तो ये लोग देना ये चाहते हैं कि श्री शांतिलाल जी जो हैं परचेज करते हैं 150 शेयर। क्वेश्चन नंबर 5, शेयर नंबर ऑफ शेयर कितना है, 150 शेयर्स। राइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में फेस वैल्यू दी गई है जो कंपनी डिसाइड करती है कितना, 100 रुपये। चलो देखो, तो फेस वैल्यू 100 रुपीज़, ओके। मार्केट वैल्यू 120 रुपये, ठीक है। कंपनी हैड पेड डिविडेंड एट 7%, डिविडेंड कितना देती है कंपनी, 7%। उसके बाद फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न बताना आपको कितना होगा। चलो, मैंने कहा आप इन्वेस्ट करते हो मार्केट वैल्यू पर, तो मार्केट वैल्यू कितनी है, 120 रुपीज़। आप टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करोगे, टोटल इन्वेस्टमेंट आप करोगे 120 रुपये के हिसाब से 150 शेयर खरीद के लाओगे, तो आपके पास में आ जाएगा 180 और ये हो गया 18,000 रुपये। 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 1 जा 6 एंड 18, तो 00 और लगा दिए, ये हो गया टोटल 18,000 रुपीज़। इतना आपने इन्वेस्ट किया। बट कंपनी किस पर रिटर्न करेगी, कंपनी आपको रिटर्न करेगी फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू कितनी है कंपनी के पास में, 100 रुपये। अगर 100 रुपये कंपनी की फेस वैल्यू है, तो टोटल वो डिविडेंड जो आपको देगी वो आपको किस पर देगी, 150 शेयर का 100 रुपये के हिसाब से कितना होता है स्टूडेंट्स बताओ। पहले तो मैं बता देता हूं कि यहां पर टोटल रुपए बनेगा कितना। कंपनी कंपनीज टोटल इन्वेस्टमेंट 150 रुपये के हिसाब से 100 रुपये, सॉरी 150 शेयर 100 रुपये के हिसाब से ये टोटल देंगे 15,000 रुपये के। राइट, अगर 15,000 के ऊपर वो रिटर्न करने जाते हैं तो डिविडेंड कितना रिटर्न करेंगे वो लोग डिविडेंड रिटर्न करेंगे 15,000 का 7%। तो ये 2 जीरो हमने कट कर दिए, ये हो गया 135 और यहाँ आ जाएगा कितना हमारे पास में 0। बताओ ये इतनी बात क्लियर हुई। 135 नहीं आएगा, 105 आएगा स्टूडेंट्स, 105। ठीक है, तो इतना आपको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन हमारा निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका RR% है और ये कितने पर निकलेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 18,000 है। और इसी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है वही तो आपका डिविडेंड होता है और वो कितना है, 1,050 रुपये आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर 1,050 रुपये आपका डिविडेंड बनता है तो आप जरा ये बताओ 18,000 को नीचे ले आओ, RR% इज इक्वल टू 1050 अपॉन 18,000 इंटू 100। तो ये 0 से 0 कट हो गया, बचा कितना हमारे पास में, अच्छा 1 0 है, मैं यहाँ से भी कट कर देता हूँ, 105 अपॉन 18। बताओ इतनी बात क्लियर हुई। हाँ, यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत ना आ रही हो तो ठीक है। अब हम लोग क्या इसमें कुछ कर सकते हैं, बताओ कहीं कुछ कट हो रहा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, मतलब 35 अपॉन 6%। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ परसेंट हटा दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 100 लगा चुके हो ना, तो इतने परसेंट आपका आंसर आ जाएगा, 35 अपॉन 6% आंसर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग क्या करो, तुरंत बता सकते हो सर ये दिक्कत हो गई है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, चलो आगे चलें अब हम लोग। अगर आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करना चाहो तो पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हो, बट मैंने इतना ही रखा है। ठीक है, आप चाहो तो इसका पॉइंट में आंसर कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30,
और बचेगा हमारे पास में 5 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 50 हो गया, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 और बचेगा 2 तो 6 2 जा 18। ठीक है, बस करें क्योंकि अभी फिर 2 बचेगा, फिर 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे चलता रहेगा। तो मैंने कहा इतने ही परसेंट रखो, 5.83%। चलो खत्म, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, जरा इसके बारे में समझो। क्वेश्चन नंबर हमसे 6 ये कह रहा है कि इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इन्वेस्टमेंट आउट, अरे 1 मिनट, अब पढ़ते हैं। इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम, फेस वैल्यू सेम है, ठीक है, फेस वैल्यू सेम है, इसका मतलब कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी सेम आने वाला है। राइट स्टूडेंट्स, इतनी बात तो समझ में आती है ना, जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट निकालते थे वो तो क्या सेम आने वाला है। अच्छा ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि बताओ किस पर आपको इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ पूछा है। फिर से मेरा क्वेश्चन चला गया, मिल गया। चलो देखो, तो इन्होंने पूछा है ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, किस पे प्रॉफिटेबल होगा जब आप लोग इन्वेस्ट करोगे। तो 6 क्वेश्चन में पूछते कंपनी ए का डिविडेंड आपको 16% मिलता है और मार्केट वैल्यू 80 रुपए है। देखो कंपनी ए का डिविडेंड आपको कितना 16% मिलता है, मार्केट वैल्यू जबकि कितनी है आपकी 80 रुपए है। ठीक है, फिर उसके बाद कंपनी बी पर आपको 20% का डिविडेंड मिलेगा और मार्केट वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 120 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग रेट ऑफ रिटर्न निकालो, जिसका रिटर्न अच्छा आएगा, बड़ा आएगा, वही आपका मोर प्रॉफिटेबल होगा। तो कैसे निकालोगे मैं बताऊं आपको, यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको। आप क्या करो, इसका ना रेट ऑफ रिटर्न निकालो। कितना आएगा इसका रेट ऑफ रिटर्न, मैंने कहा इसका रेट ऑफ रिटर्न है 80 रुपए का। ठीक है, 80 रुपए का रेट ऑफ रिटर्न मैंने RR% कर लिया और ये जितना रिटर्न आता था वही तो आता था हमारा डिविडेंड के बराबर। डिविडेंड क्या होता था, डिविडेंड होता था हमारा फेस वैल्यू के साथ निकलता था। तो डिविडेंड यहाँ फेस वैल्यू दी नहीं है, दोनों सेम है, तो उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट ऐसे कर देता हूँ। बताओ ये बात समझ में आई आपको। और फेस वैल्यू भी अगर आप चाहो तो फेस वैल्यू आपने कहा कि मेरी x है, क्योंकि दोनों की सेम है ना, तो फेस वैल्यू मैंने सपोज कर लिया x, उसका डिविडेंड मिलेगा 16% और यही इक्वल होता है किसका, टोटल इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ रिटर्न का। फिर इसी तरह से आप कहोगे इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो है हमारा किसका, मार्केट वैल्यू कितनी 120 रुपए का, और जो फेस वैल्यू कितना लिया सेम है ना दोनों का, उसका मिलेगा 20% के हिसाब से डिविडेंड। ठीक है, ये डिविडेंड हो गया, कंपनी ए का डिविडेंड 16%, कंपनी बी का डिविडेंड 20%। जरा बताओ कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, RR% अगर निकालने का है, परसेंट भी हटा दो यहां से, तो ये हो गया 16/%, ये हो गया 100/80, ठीक है, इंटू x फेस वैल्यू का। ठीक है, अब जरा ये भी बताओ, 100 से 100 गया, 16 5 जा 80, तो हो गया x/5। इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया, x/5 आ गया। फिर उसका भी निकाल लो, RR इज इक्वल टू x इंटू 20/100 इंटू 100/120, ये से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 6 टाइम, मतलब x/6%। स्टूडेंट्स कौन सा वाला ज्यादा है बेटा, ये वाला ज्यादा होगा, जिसके नीचे कम नंबर से डिवाइड होगा, जितने छोटे नंबर से डिवाइड करोगे उतनी बड़ी वैल्यू आती है। तो ये वाला ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा अगर आप इस पर रिटर्न करोगे, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न कितना ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका कम है। समझ रहे हो, आप कहोगे सर कैसे ज्यादा कैसे कम, आप जरा ये समझो, यहाँ पर क्या है 5 से डिवाइड किया जा रहा है, यहाँ 6 से, जितना ज्यादा नीचे बड़ा वैल्यू रखोगे ऊपर की वैल्यू उतनी ज्यादा डिवाइड होने के बाद छोटी हो जाएगी, समझे। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हमें पता चल जाती है कि ये हमारा ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। बताओ क्लियर हुई बातें, यहाँ तक समझ में आई पूरी कहानी आपको कैसे करनी थी। ओके, आई होप आपको आज के सेशन में मज़ा आई होगी। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए थे सभी लोग सेशन को लाइक करना और साथ ही साथ शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स जितने लोग आज नए आए थे सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।